सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाका है जहां पे शावेज के नाम से ये गोड आई थिंक बना हुआ है। और ये एक गोड नहीं, यहाँ सरजानी में मुख्तलिफ नामों से गोड आबाद किए गए हैं। ये लोग कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन प्लाट ख़रीदे इन्होंने, इनके पास फाइलें हैं, लेकिन आज यहाँ इन्हें कहा जाता है कि ये 2 नंबर फाइलें हैं और 2 नंबर लोग इस तरीके से आप रहते हैं, जबकि इनका कहना है कि मैं 7-7, 8-8 सालों से यहाँ पर रहता हूँ। तो आइए चलते हैं हमें चेयरमैन के पास, जो कि यहाँ पे एक्शन कमेटी जिन्होंने बनाई। क्या नाम है आपका? सैयद ज़फ़र अली। ज़फ़र, ये बताएं आपने एक्शन कमेटी कब बनाई और कितने दिन हुए? एक्शन कमेटी वजूद में आए हुए तकरीबन 1.5 महीना करीब हो गया और इसके अगेन ये हो रहा है कि यहाँ तरक्याती काम थोड़े से बहुत शुरू करवा दिए गए। एक्शन कमेटी आपकी पूरी मुकम्मल है? कितने लोग शामिल हैं और रजिस्ट्रेशन आपने कराई या विदाउट रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं? ये हमने रजिस्ट्रेशन हमारी गई हुई है, आगे अनकरीबी ये रजिस्ट्रेशन भी क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये सफाई का निज़ाम बहुत गंदा था, जो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सफाई के मामला बेहतर करने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तकरीबन गैस, बिजली, पानी तकरीबन 15 साल हो गए हैं लोगों को रहते हुए। यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है जिससे कि लोग पुरसुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आप एक एज ए चेयरमैन हैं यहाँ पे एक्शन कमेटी के, तो आपने किसी आला हुक्काम से, वाटर बोर्ड पे या किसी MP MLA जाकर कहा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम? ये तकरीबन अभी वो कहते हैं ना कि अभी नया हिसाब किताब है, 1.5 महीना हुआ, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल कर ली हैं जिससे कि इलाके वालों के लिए बेहतरी की तरफ माहौल जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आए दिन गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये चोरी होती थी, कुछ रोडों के ऊपर लाइटें वगैरह लगवाई हमने अपनी मदद आपके तहत। ये सब इलाके वालों का ताउन है, आपस में जो भी करते हैं इलाके वालों के ताउन के साथ काम करते हैं, इलाके वालों को भरपूर ताउन होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो दूसरे लोग आते हैं कहते हैं ये गलत है, ये गैर कानूनी आप रह रहे हैं, ये मेरा प्लाट है, ऐसे इसमें कितनी हकीकत है? इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन 95% हकीकत है। 95% हकीकत है कि ये लोग आते हैं और ये कहते हैं कि ये है ना, आपने ये जगह ली है, ये 2 नंबर जगह है, लिहाजा ये KDA की जगह है। अगर KDA की जगह है तो 15 साल पहले KDA कहाँ था, जो आज KDA हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। तो मेरी आला हुक्काम से यही दरख्वास्त है कि लिहाजा हमारे हाल पे रहम करें। यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। लोग पानी पी रहे हैं, जो गटर का पानी, गड्ढे का पानी ला के टैंकर वाले डाल देते हैं, उस पानी से हम लोग ज़िंदगी अपनी बशर कर रहे हैं। लिहाजा मेरी अपील है पुरजोर अपनी टीम के साथ, अपने सारे मेंबरों की तरफ से, कि हमें कम से कम पानी तो अप्रूवल करा जाए, जो हमारा बुनियादी है। कि सारी माएँ बहनें लकड़ी और कोयले जलाती हैं जिससे कि उनकी आंखों की वीकनेस भी कम हो रही है। जी, आपने एक्शन कमेटी की चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ना पे यहाँ पे पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, गटर का पानी पीकर यहाँ पे हम गुजारा करते हैं। हमारी हुकूमत से और तमाम इदारे जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके चाहिए। और एक चीज़ और इन्होंने कहा कि हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज उस टाइम का हमें कहा जाता है कि हम गैर कानूनी रह रहे हैं। अगर KDA का ये ज़मीन थी तो मुझे क्यों बेची गई और इसमें कितनी हकीकत है? अगर बेची गई तो मेरे पास फाइलें मौजूद हैं और आज इन्होंने बनाए हुए 7-8 साल इन्हें रहते हुए हो चुके हैं। तो उस वक्त KDA कहाँ थी, वो आला हुक्काम कहाँ थे? उन्हें नज़र नहीं आता था क्या एक रात या 1 घंटे या 1 दिन में आबादी नहीं बनी? पहले अगर इनका तोड़ा जाए तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने इनको बेचा है, जो उस टाइम बैठे हुए थे। तो मेरे साथ और भी बहुत लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। अम्मा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? काफ़ी सालों से रह रहे हैं बेटा, ये हमारे से पहले रह रहे हैं, हम इनसे बाद में आए थे। यहाँ सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। आप कितने सालों से, तकरीबन कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए? कितने हो गए जब? 6 साल, 8 साल, 10 साल, कितने साल हो गए? हाँ, 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल जब आपने प्लाट बनाया था या ख़रीदा था, जब बनाने पे आप खड़ी हुई, तो उस वक्त कोई आया था यहाँ पे? नहीं आया था? हाँ, आए थे, पुलिस वाले आए थे, मगर ये बेचारा बच्चा हमारा अड़ गया था। क्यों, हमारा एक शौहर है, एक मैं हूँ और कोई नहीं है। वो जिसमें आज को वो बीमार पड़े हुए हैं घर में, इनको छोड़ के आई हूँ मैं। जी, ये देखें कितनी बुजुर्ग हैं, किस तरीके से इन्होंने तिनका जोड़कर एक अपने बच्चों के लिए आशियाना तैयार करने की कोशिश की। लेकिन जब बनाने खड़ी होती तो पुलिस आती, जब बन गया, रिहाइश इनकी हो गई, तो लोग आ जाते हैं फाइल लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा और भी लोगों से आपकी गुफ्तगू करा सकूं। राव अकबर अली। राव अकबर अली से आप ये बताएं कि आप एक्शन कमेटी के मेंबर हैं या यहाँ पर रिहायशी क्या है? जी, मैं एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पर सहूलतों का वाकई बहुत फुकदान है। तकरीबन 14-15 साल से लोग रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर, और किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनका कोई परेशान हाल नहीं है।
तो यहाँ पे जो वेलफेयर बनी हुई है, वेलफेयर ने भी जो है ना यहाँ पर किसी को कोई सहूलत नहीं दी है। डेवलपमेंट की मद में लाखों करोड़ों रुपया लोगों से ले चुके हैं, कोई सहूलत नहीं दी है। परेशानी तो हर चीज़ की है। देखें 8 साल हो गए लेकिन कोई भी काम करने के लिए नहीं आता। जो आता है बस ये कहता है कि ये ना 2 नंबर जगह है, आप यहाँ नहीं रहें, या फिर गिराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन काम करने कोई नहीं आता। हाँ, जब इलेक्शन होते हैं तो आ जाते हैं कि हम 1 महीने में ये बहन, गिराने की बात तो ये है कि पाकिस्तान का, ये दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं जहाँ पे बन चुका है और रिहाइश हो चुकी, वहाँ पे कोई दुनिया की कानून ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे गिरा सकें। ये ताकत आपकी अपनी होना चाहिए कि आप किस तरीके से उनका मुकाबला करें। देखिए वो है ना, आर्मी लेकर आते हैं, रेंजर्स लेकर आते हैं, तो हम लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, हमें धमकाते हैं, वो हमारे जेंट्स को उठा के गाड़ियों में बिठाते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, अकील नाम है मेरा। अखिल भाई, आप कमेटी में शामिल हैं इनकी या जी, मैं कमेटी में शामिल हूँ और रहायशी हूँ यहाँ का। 10 साल हो गए। हम लोगों की यही बेसिक प्रॉब्लम है सारी, गैस बिजली पानी की। दूसरा यहाँ पे गैस बिजली पानी तो वो एक तरफ मैटर है, असल तो मैटर आपका ये है कि आप यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं और जब कोई नहीं आया, अब वहाँ पे बनने के बाद जब देखा तो अब दूसरे लोग आ जाते हैं कि मेरा प्लाट, तो उसकी हकीकत कितनी है? उसकी हकीकत तो 100% है। एक प्लाट 4-4 5-5 बंदों को बेच रहे हैं। हम लोग तो यहाँ होते नहीं हैं, वो आते हैं गाड़ी में, पार्टी को मकान दिखाया, जगह दिखाई, बेच दी। अब वो पता लग रहा है पहले ही वो 3 पार्टियों को बिका हुआ है। यहाँ झगड़े फिसादात होते हैं। और जिस टाइम पे ये गोट कट रहा था तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट, ये हमारा कानून तो खुद मुलव्विस ही है। लैंड माफिया वाले खुद मुलव्विस हैं, थाना खुद मुलव्विस है, पैसे ले के जाते हैं यहाँ से बनाने। अगर कोई खड़ा होता है, कोई अगर बाथरूम की दीवार बना रहा है तो बोलते हैं लाओ पैसे दो। तो कानून का तो ये हाल है। मलिक नाथ भाई, आप बताएं कि इसमें क्या हकीकत है? यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं 2 नंबर प्लाट है, इसमें हकीकत कितनी, क्या कहेंगे आप? इसमें सर वही के बाद जैसे अभी दोस्तों ने कहा कि ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ एक प्लाट जो है 4-4 आदमियों को बेचा गया है। वेलफेयर यहाँ जो है ना नए नए हथकंडों से टारगेट करती है आवाम को, कभी चोरी, कभी मकसद इंक्रोच। 18 में इन्होंने इंक्रोच करवाया है इसको, अब फिर इंक्रोच की तैयारी की जा रही है कि इसको दोबारा इंक्रोच किया जाए। लिहाजा हमें जो है ना इंसाफ दिलाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। बहन, आप यहाँ पे रहती हैं, क्या हकीकत है बताएंगे आप? क्या हुआ? तो मेरा मकान तोड़ दिया था, मैं बना नहीं सकती। मेरे शोहर माजूर हैं और ऐसे ही पड़े हुए वहाँ पे, देखें आप जाके। मैं तो इतनी, मेरे सर पे छत तक नहीं है। 3 से 4 दफ़ा मैंने आपका मकान बना हुआ था वो तोड़ा या बनाने जा रही थी वो तोड़ा? नहीं, बना हुआ था मेरा पूरा। आपकी रिहाइश थी उसके अंदर? नहीं, रिहाइश नहीं थी, लेकिन मेरा छत डलने के रह गया था। लेकिन अभी मैंने फिर कोशिश करा, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं छत डलवा सकूँ या गेट लगा सकूँ। मेरी बच्चियाँ जो कहते खाला के पास रुकी हुई है, मैं अपने घर में यहाँ पे रह भी नहीं सकती। जी देखें, ये बहन किस तरीके से रो रही, क्या इसमें हकीकत है? आप खुद इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका शौहर जो है, वो इनके घर में बीमार पड़े हुए हैं। जी देखें, ये वो घर है जिनका यहाँ पे थोड़ी सी जगह ना अंदर प्लस्तर है ना बाहर प्लस्तर है, और ये बना रही थी, ये इसको मिसमार्क कर दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके गम में ये देखें बुज़ुर्ग यहाँ पे, इनका हाल देखें। पहले शर्म आना चाहिए हमारे उन हुक्मरानों को और उनको जो इनका हाल है और किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल जंगल के अंदर। तो मुझे बड़ा कहते हुए भी शर्म आ रही है कि वो कहाँ लोग हैं जो हज़ारों रुपए का यहाँ का फंड लेते हैं और वो किस तरीके से कहाँ जाता है। तो क्या नाम है? शफीक है। शफीक भाई, आपका ये हाल कैसे हुआ, क्या कहेंगे आप? मकान टूटा था, अटैक हो गया। मकान आप बना रहे थे उस टाइम? और क्या, तो बनाने में आके आप उस टाइम बिल्कुल सही थे? सही था मैं बिल्कुल। आप देखें कि इनके ज़ुबान से कोई अल्फाज भी नहीं किसी के लिए निकल रहे हैं, कि इनसे बोला नहीं जा रहा। अगर इनसे हम बात करने के लिए बैठते हैं तो इनका रोना शुरू होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात एक हकीकत है कि जिस गरीब के पास उसने किस तरीके से अपना पैसा जमा किया होगा, और यहाँ पे इस इलाके जंगल के अंदर यकीनन यहाँ पे कोई अमीर तो नहीं आएगा, गरीब ही आएगा, जिसने 2-2 पैसे जोड़कर यहाँ पे एक आशियाना तैयार किया और आज इनको बर्बाद कर दिया गया। उसके बावजूद ये यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये तमाम हुक्मरानों को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, जो आज मरकज़ में बैठी हुई, उनको भी सोचना चाहिए। तो मेरी यही अपील है कि इस पर तहकीकात की जाए। अगर हकीकत है तो इन्हें दिया जाए, अगर गलत बैठे तो उस पर भी गौर किया जाए कि इन्होंने गलत ख़रीदी है, तो उस वक्त तुम कहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये बनाने के लिए खड़े हुए थे, वो ख़रीदा था। तो ये बड़े दुख की बात है और बड़ी शर्म आ रही ये देखते हुए कि क्या कहूँ मैं आपको, आप अंदाज़ा खुद इसका लगा सकते हैं। ये ना तो
CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।